हेडिंग डालो मोशन अंडर ग्रेविटी। ये मोशन भी जो है ग्रेविटी वाला मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी is a case of constant acceleration, is a case of constant acceleration। सुनो क्यों? जब भी बॉल हवा में मूव कर रही होगी, बॉल the only force is mg, where downwards mg divided by m will be g, which is having constant value g pointing where downwards। तो motion under gravity is a case of constant acceleration। मतलब बॉल ऊपर जाएगी तो भी ए कहां पॉइंट करेगा? नीचे, पर उस केस में रिटार्डेशन होगा। जब बॉल नीचे गिरेगी तो भी ए कहां पॉइंट कर रहा है? नीचे। इन दैट केस इट इज अ केस ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि जब मोशन के डायरेक्शन में ए आ जाता है तो एक्सेलरेशन बन जाता है, और जब मोशन के ऑपोजिट ए हो जाता है तो इट बिकम्स अ केस ऑफ रिटार्डेशन। तो मैं ये बच्चों बोलना चाहता हूं कि ग्रेविटी मोशन इज आल्सो अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन विच all the three equations, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half, at square, v square is equal to u square plus 2as, ये तीन equations यहाँ लागू होती हैं, और आज हम पूरी क्लास में इसके आसपास सवाल करते चलेंगे। तो पहला पॉइंट लिखो, it is a case of constant acceleration, it is a case of constant acceleration and the value is g, always downwards, and the value is g, always downwards। Second point, when the body is moving up, it is retardation, when moving down, it is acceleration, when moving down, it is acceleration। The three standard equations are applicable, the three standard equations of constant acceleration are applicable, are applicable। अब एक दो चीज सुन लो पहले, सुनो ध्यान से। When I say a body is released, the initial velocity is 0। When I say a body is released, initial velocity is 0, तो हमेशा क्या मान के चलोगे? 0। अब यहाँ देखो, when a body is thrown up, when a body is thrown up, the initial velocity is not 0, क्योंकि velocity दी है तभी वो बॉल कहाँ गई है? ऊपर। लोगों को लगता है अरे सर ये तो रेस्ट पे है, ये देखो ना, ये अभी मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट हुआ है जब आपने उसको क्या दिए? एक वेलोसिटी। सो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताऊंगा, देखो सब गलत करते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज नॉट 0, इज नॉट 0। फाइनल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। हम कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, हाथ से टकरा जाता है तो ग्रेविटी वाला मोशन नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज नॉट 0, इट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा, हमेशा पूरे मोशन में ए कहां पॉइंट करेगा? नीचे। ए इज ऑलवेज वेयर? डाउनवर्ड्स, एंड इट इज जी, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। इस पर थोड़ा बहुत साइन का इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन टेकिंग सम डायरेक्शन एज पॉजिटिव। एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लोगे और फिर सवालों को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। चालू करें काम अपना। अच्छा ये बताओ, इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0, बट स्टिल ए इज नॉट 0 बिकॉज इट इज पॉइंटिंग वेयर? डाउनवर्ड्स। ए 0 नहीं है कहीं पर भी। अच्छा, पूरे केस में ना तो फ्रिक्शन लिया जाएगा, फ्रिक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, और एयर का या कोई और कोई फोर्स नहीं, केवल एक ही फोर्स है, कौन सा? mg।
चालू करें काम, सवालों से चालू करें. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन. A ball is released. A ball is released. ग्रेविटी जितना कर सकते हैं वो, और आधी नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे का टाइम और अगर नहीं खत्म हुआ तो. A ball is released. रिलीज बोला तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 0. पहला पार्ट. कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, पहले वो सीख लें. फाइंड स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. फाइंड स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. Time taken to reach ground. Second question. Find speed just before hitting the ground. Second, time taken to reach ground. Time taken to reach ground. Dear students, everything is happening where? Downward. So let's take downward as positive. Board पे देखो. पहले मैं पूछ रहा हूँ स्पीड, तो आई शुड यूज इक्वेशन. देखो 3 इक्वेशन है. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से अभी फाइनल स्पीड नहीं निकाल सकता क्योंकि गिरने का टाइम नहीं पता. s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में कहीं फाइनल स्पीड नहीं है. सो आई हैव ओनली वन इक्वेशन लेफ्ट. v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इनिशियल स्पीड 0. दिस इज द स्पीड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. मुझे कर लेने दो. दूसरा मुझे निकालना है टाइम. टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए अब मैं कर सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी क्योंकि मुझे v पता है, या फिर मैं यूज कर सकता हूँ s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर. रुक जाओ, क्यों यूज कर सकता हूँ? ये s क्या होता है बाय द वे? डिस्प्लेसमेंट. इन प्रॉब्लम्स में कई बार डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं होगा. कैसे? अगर बॉल को ऊपर फेंकोगे तो ऊपर से जब वो नीचे आएगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है. पर इस केस में क्योंकि बॉल नीचे ही जा रही है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर व्हाट? सेम. तो आई कैन यूज इक्वेशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और आई कैन यूज इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. वेक्टर्स का सिंबल लगाओ, बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है उससे. 0 G T रूट ऑफ 2h बाई जी. इसको याद कर लो फॉर्मूले को. अब मेरा एक क्वेश्चन इसी का ले लो. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन? What is average velocity during the motion? अब ये बताओ, what is average velocity? Total displacement upon total time. Total displacement upon total time. H this is your average velocity. Clear? D part. What is the distance of the ball from ground
from ground after half time of motion. After half time of motion. बच्चों मैं ये पूछ रहा हूँ उसका कितना डिस्टेंस है ग्राउंड से आफ्टर हाफ टाइम ऑफ मोशन. तो पहले ये निकालो कि हाफ टाइम में वो कितना गिर गया. मैं ये पूछ रहा हूँ ग्राउंड से क्या डिस्टेंस है. तो जो आप निकालोगे वो निकलेगा कितना वो बॉल गिर गया, और उसको जो टोटल हाइट है उसमें से क्या करोगे माइनस. यहां देखो सपोज वो एस गिर गया 0 हाफ टाइम. आर यू क्लियर. तो एस की वैल्यू आती है सॉल्व करने पर, इसको देखोगे आप तो h/4. तो ग्राउंड से क्या डिस्टेंस है उसका h minus h/4 and the value is 3h/4. This is the distance from ground after half time of fall. Next question.